नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए एक और आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसमें आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो देखिए, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फर्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, किरण के पास 24 सफ़ेद मनके और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हों या केवल सफ़ेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जब अगर अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालनी होती है और समान संख्या निकालनी होती है तो क्या करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने एक आध दो प्रैक्टिस सेट में आपको बताया हुआ है, अगर जब ऐसा रहता है कंडीशन तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो देखिए, सफ़ेद कितने हैं, तो वाइट की हम बात करें कितने दिए हैं, वाइट और ब्लैक को हम 20 से डिनोट करेंगे। तो वाइट कितने हैं, 24 हो गए। 18 कितने हैं, 18 काले मनके हैं। देखिए, इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है कि एचसीएफ निकालने का आप इनका गुणनखंड करिए, फिर आप एचसीएफ निकाल दीजिए, या तो इनका डिफरेंस लीजिए। इनका अगर डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस या डिफरेंस का जो मल्टीप्लाई होता है वही इनका एचसीएफ होता है। तो देखिए, 18 में 24 में 18 जाएगा तो कितना आएगा, 6। मतलब हमारा एलसीएम 6 भी हो सकता है, 6 का मल्टीपल होता है। अगर ये 6 से दोनों कट रहे तो मतलब हमारा 6 ही होगा। 6 को 24 से काटेंगे तो 6 चौको 24 और 18 6 त्रिक 18, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस संख्या का आंसर क्या होने वाला है, 6 ही होने वाला है। चलिए एक बार हम और दूसरी तरह से करके दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि गुणनखंड से करिए तो 24 का गुणनखंड निकालिए। देखिए 24 का कितना होगा, तो 24 का होगा कितना होता है, 8 त्रिक 24। तो 8 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये होता है 8 कर दीजिए पहले, 8 त्रिक 24, फिर लिखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है और ये 3 होता है। 18 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 18 कितना होता है, 9 दूनी 18 है, तो 9 × 2 होता है। इसको 2 रहने दीजिए और 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। तो एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होने वाला है, दोनों में जो कॉमन होती है उसमें अधिकतम संख्या लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 दोनों में है। और 2 की पावर दोनों में कितना कॉमन है, दोनों में बराबर, 2 ओनली, 2 की पावर 3 एक में है, एक में 2 है, तो इसमें 2 क्या आएगा हमारा, 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में इसमें क्या है, 3 है, इसमें 3 की पावर 2 है। तो दोनों में जो कॉमन होती है वो अधिकतम संख्या लेते हैं। तो इसमें से क्या है, या तो मानो जिसकी पावर सबसे कम होती है, तो इसमें 3 ले लिए, कितना आ गया हमारा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, अगर आपको अधिकतम से अधिकतम संख्या देता है तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा आपको उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर समान संख्या में निकालना है तो आपको डायरेक्ट उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, यदि x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 दिया है, और y दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और z इक्वल्स टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 है। तो x, y और z का महत्तम समावर्त एचसीएफ ज्ञात करना है। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 14/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखिए एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है, देखिए ये है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 की पावर ये 3 दिया हुआ है। 22 कष्टू कितना दिया है, तो 22 कष्टू दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, अब जेड बराबर देख लीजिए,
तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है ओनली लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है। अब चलिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, तो कलर हम चेंज कर देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो और सबसे बड़ी संख्या ली जाती है। तो आप ये बड़ी संख्या का छोड़िए, सबसे बड़ा पावर जो होता है, क्योंकि देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप क्या करिए, दोनों में देखिए क्या कॉमन है। सबसे पहले छोटी संख्या 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। सबसे पहले आप 2 रखिए और 2 में दोनों में से कॉमन कौन सा पावर है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो मतलब जिसमें 3 है तो उसमें तो 2 ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो इसमें सबसे कम क्या है, 2 की पावर 2 है जो सभी में शामिल है। तो 2 की पावर 2 रखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। अब क्या है, 3 है तो 3 रखिए। अब 3 की पावर देखिए, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 है। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 3, इसमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। तो तीनों में तो 3 है ना कम से कम, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 3। तो इसका क्या होगा, तो होगा 3 की पावर 1 लिखो या 3 ही होगा, 1 3। अब इसके बाद क्या रखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 का ऊपर वाले में देखिए 5 है, इसलिए 5 पावर 2 है और 5 पावर 3 है। तीनों में सबसे कम पावर किसकी है, 5 है, ओनली 5 की पावर 1 लिख बोलो या 5 है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि देखिए अगर 5 पावर 2 कॉमन करते हैं तो बाई में भी है, जेड में 5 पावर 3 है, तो 2 तो है ऑलरेडी, लेकिन एक्स के पास नहीं है। तो इसमें क्या लेते हैं, जिसमें तीनों में कॉमन समान हो वो लेते हैं और सबसे बड़ी लेते हैं। तो देखिए अब ऊपर वाले, अब इसके आगे क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है 7। तो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है और 7 है। तो क्या होगा, इसमें सबसे कम पावर क्या है, 7 है, तो 7 ही हम ले लिए, ठीक है। अब अगले में देखिए, इसको गुणा करिए तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, ये मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा, ये 5 होगा और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या निकलने वाला है, एचसीएफ इक्वल्स टू, देखिए गुणा कैसे करेंगे, 4 का 5 में गुणा करिए, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20 होगा, ये 7 त्रिक 21 होने वाला है, ये हो जाएगा। तो देखिए 20 और 21 कितना होता है, तो 21 दूना कितना होता है, 42, तो 42 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए कुछ भी हमने नहीं किया, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, देखिए इसमें हमने ये किया हुआ है कि आपको एक्स वाई और जेड अगर दिया है बड़ी बड़ी वैल्यू, तो आपको दोनों में कॉमन, तीनों में देखना है कौन सा कॉमन है। हालांकि आपको इतनी बातें ध्यान नहीं रखना है, सीधे आप देखिए अगर एचसीएफ निकालना हो तो सबसे कम वैल्यू देखते हैं, दोनों में जो तीनों में कॉमन हो और जिसका पावर सबसे कम हो उसको रखिए बस, और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने इसमें किया हुआ है। या तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो अगर इसी में अगर एलसीएम होता तो एलसीएम में क्या लेते हैं, दोनों में कॉमन नहीं लेते, कॉमन भी लेते हैं तो कॉमन में लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, उसके अलावा जो संख्या अकेले बचती है उसको भी लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो देखिए 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारा यह है कि दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु को बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ जांच कीजिए। यह भी देखिए आरआरबी जेई का 1/6/2019 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, दो वस्तुएं हैं जिसका क्रय मूल्य प्रत्येक का कितना है, 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचता है। देखिए प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, तो सीपी की हम बात करें कितना है, तो 2500 रुपये है प्रत्येक का। तो अगर टोटल की हम बात करेंगे, 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर टी लिख रहे हैं टोटल में, टोटल सीपी की हम बात करें कि कितना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 5000, टोटल कितना हो जाएगा 5000, क्योंकि 2 है प्रत्येक का एक है। ओवरऑल लाभ कितना बोल रहा है, 20%, तो ओवरऑल कितने पर लाभ होगा, 5000 पर, क्योंकि देखिए 2500 के 2 हैं, 2 का क्रय मूल्य है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 में टोटल कितना 20% का लाभ हो रहा है, किस पे होगा ये, 5000 पर। तो सबसे पहले 5000 का 20% निकालिए। 5000 का 20% अगर हम निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ जाएगा, 1000 हमारा आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 1000 आने वाला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक को 5% लाभ पर बेच दिया, एक को लाभ पर बेच दिया मतलब कितना, 25% वाला जो है उसको एक मतलब 2500 का जो है, एक हमारा 2500 का है और एक और 2500 का है, मतलब दो हमारे 2500 के हैं। तो 2500 का पहले आप क्या निकालिए, 5%। तो देखिए 2500 का मल्टीप्लाई
5 और प्रतिशत के लिए डिवीजन में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 125 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 में से 1000 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ये हमारा आने वाला है कितना, देखिए इसको जीरो को जीरो है तो 5 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 5 जाएगा 5। या तो आप ऐसा करिए, या तो इसको आप घटा लीजिए, या तो 1000 में 125 है तो 125 को आप 25 को गायब कर दीजिए, मतलब 100 घटाइए तो 900 आ जाएगा। 900 में और 25 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 875 आने वाला है। 875 मतलब हमारा क्या हो रहा है, इस संख्या में और हमको पैसा कमाना होगा। अगर 875 रुपये ज़्यादा बेचेंगे तभी हमको प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए वो बोल रहा है दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ जांच कीजिए। दूसरी वस्तु आपको 5000 नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि दूसरी वस्तु, पहली वस्तु भी 5000 में 2500 में बेची, मतलब खरीदा था, और दूसरी भी, तो क्या होगा इसका 815 ऊपर जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा, जिसका सीपी है, सीपी प्रत्येक का कितना है 2500, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, 25 से जब इसको हम भाग देंगे तो 25 तियाँ 75 होगा, और ये बचेगा कितना 75, 10 85 और 2 87 125, तो ये 35 आ जाएगा, क्योंकि 25 पंचे 125, तो इसका क्या आ जाएगा 35% आने वाला है। देखिए राइट आंसर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है। तो इसको हमने किस प्रकार से किया, देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, सीधे सीधे इसको आप सिंपली क्या करना है, देखिए इसको डायरेक्ट आपको ये करना है। सीपी कितना दिया हुआ है 2500, सीपी आपका कितना दिया है 2500 दिया है प्रत्येक का, तो 2 का सीपी कितना, टोटल सीपी की हम बात करें तो ये 5000 हो जाएगा। ओवरऑल उसको लाभ कितना हो रहा है 20%, तो 5000 का, इसलिए क्योंकि ओवरऑल लाभ बोल रहा है तो 5000 पर निकालेंगे तो 1000 टोटल कितना पैसा कमाया, 5000 का खरीदा और बेचा कितने में होगा, 6000 में बेचा होगा, तभी तो 1000 का लाभ हुआ होगा। फिर वो बोल रहा है पहली मतलब 2500 रुपये पर 5% का लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ 125 रुपये का, 125 रुपये तो यहाँ से लाभ कमा लिया, लेकिन टोटल तो 1000 रुपये लाभ कमाया ना, तो इसको हमने माइनस किया, तो मतलब अभी 875 रुपये लाभ उसने कमाया है, तो उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सेकंड का यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया है, ऊपर जो लाभ है 815 रुपये अपॉन में 2500, क्योंकि दूसरा वाला हमारा सीपी क्या है 2500, अपॉन 2500, इसको कट किए तो 35% आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करें तो देखिए दिया गया है, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है और उनमें से 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे, यह पूछ रहा है। यह आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या लिखिए, ऊपर दर और ऊपर रुपए और नीचे दर लिखिए। तो देखिए क्या है, एक विक्रेता को 160% का लाभ होता है, मतलब 60% का लाभ हो रहा है। देखिए अगर कोई सीपी कितना होता है, सीपी हमारा होता है अपने आप में 100%, कितना होता है 100%, तो अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब पी से प्रॉफिट कितना हो रहा है 60% का, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर 100% है, 100 रुपये का आपने खरीदा और 60 रुपये लाभ कमा रहे हो तो बेचोगे कितने में, तो हमारा एसपी कितना होगा 160 रुपये होगा। ठीक है 160 रुपये, तो देखिए 160% बराबर कितना दिया है, तो देखिए ऊपर हम क्या रखते हैं, ऊपर हम रखते हैं रुपये को हमेशा, और नीचे रखते हैं उसके दर को 3/15, मतलब 160% की वैल्यू 3/15 के बराबर है। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे मतलब सीपी पूछ रहा है, तो 160% बराबर 1/5 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ये 1/5 होगा, 1/60 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवीजन में होगा। ठीक है, इधर 100 है तो इधर भी आपका 100 मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ठीक है, तो अब इसको कट कर लीजिए, कलर अलग कर देते हैं, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 से 2 बार जाएगा और ये 2 से 8 बार जाएगा। तो अब देखिए आगे कितना होने वाला है, तो आगे हमारा हो जाएगा 1/8, मतलब ऊपर हमने क्या लिया था रुपये, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ऊपर रुपये है, रुपये का अपान ये क्या होता है दर होता है। ठीक है ये लिखा हुआ है, तो रुपये अपॉन कितना हो गया दर हो गया, तो इस प्रकार इसका क्या निकल के आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसको ये ऊपर रुपये अपॉन दर हो गया, और इतना आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 1/8, मतलब 1 रुपये में कितना वो बेच रहा है, तो 1 रुपये की हम बात करें तो कितना बेच रहा है ये 8, ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया हुआ है, कितने बेचेगा, तो 8 नींबू 1 रुपये में बेचेगा। देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए हम इसको बताते हैं।
सबसे पहले आप सीपी मानिए, सीपी कितना था हमारा 1000 था, तो 100 था, 100% अपने आप में सीपी 100% होता है। फिर उसमें प्रॉफिट कितना कमाया 60%। भाई 100 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदा और 60 रुपये प्रॉफिट कमा रहे तो कितने में बेचे होगे 160 में, तो एसपी हमारा कितना हो गया 160 में। अब यहाँ पे बोल रहा है 60% लाभ कमा के 3 रुपये में 15 नींबू बेचे, तो हमने क्या किया सबसे पहले 160% की वैल्यू कितनी हो गई 3 रुपये में 15 बेचा, तो ऊपर रुपये रखते हैं नीचे दर, तो 3/15, तो 1/5 की वैल्यू कितनी किसके बराबर है 160 के, तो 160 बराबर 1/5, तो 1% बराबर कितना होगा 105 और नीचे में जाएगा 160, तो हमने 160 नीचे कर दिया। फिर 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 इधर मल्टीप्लाई, इधर भी 100 मल्टीप्लाई, तो ऊपर 100 हो गया, तो 100/160, तो कट करिए तो 1/8 आ गया, तो मतलब 1 रुपये में 8 नींबू उसने बेचे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आपको इस तरह से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। एक आदमी कुल 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, मतलब 15 रुपये में 15 सामान खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। आरआरबी ग्रुप डी का 18/8/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए या तो आप इसको इस माध्यम से कर लीजिए, क्या माध्यम है, देखिए 15 में 15 सामान खरीदता है, तो मतलब इसका खरीदता है मतलब सीपी कितना होगा, एक वस्तु का निकालेंगे तो 1 रुपये होने वाला है, मतलब प्रत्येक वस्तु 1 रुपये में बेच रहा है। और इसमें देखिए प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीद रहा है, कितने में, सीपी 1 रुपये में, और बेच कितने में रहा है 1.23 में, मतलब है एसपी हमारा कितना है, ये है 1.23, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 1 रुपये का खरीदा 1.23 पैसे में बेच दिया, तो मतलब 0.23 प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए होता है जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऊपर नीचे किया जाता है, नीचे हमारा सीपी जाएगा अपॉन 100, ये कर दीजिए। तब देखिए आगे क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 1 और 2 जीरो बढ़ गया, ये मल्टीप्लाई 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 23%। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो चलिए हम पूरा आपको करके दिखाते हैं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं करना है तो पूरा आप करके देखिए। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से हम करके आपको बताते हैं कि आपको अगर इसी को करना है दूसरे तरीके से तो किस प्रकार से करने वाले हैं। देखिए कलर हम चेंज करते हैं। 15 रुपये में 15 सामान खरीदता है, मतलब हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर हो गया 15, मतलब 1 रुपये के भाव से 15 रुपये टोटल उसने खर्चा किए। 1 रुपये में एक सामान खरीद रहा है तो 15 रुपये टोटल खर्चा हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक को बेच कितने में रहा है, तो एसपी बराबर कितना होगा, भाई टोटल 15 वस्तु थी, 15 रुपये में खरीदा था, अब प्रत्येक को 1 रुपये 23 पैसे में वह बेच रहा है, मतलब एसपी कितने में हुआ 1 रुपये 25 पैसे में, तो बेचेगा भी कितना, 15 वस्तुओं को कितने में बेचेगा 1.23 के हिसाब से बेचेगा। अब इसका गुणा करिए तो 15 तियाँ कितना होगा 45 की 5 होगा और कैरी 4 होगा, फिर 15 दूना 30, 30 और 4 34 होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 3 कैरी बचेगा, 15 का 15 3 18 और एक कैरी दशमलव लग जाएगा, मतलब है 15 रुपये की चीज़ को 18.45 पैसे में वह बेच रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना होगा, तो लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है 18.45 रुपये में बेच रहा है और ये 15 को हमने घटा दिया, तो लाभ हमारा कितना हो गया 3.45, इतना हमको लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब क्रय मूल्य 15 रुपये है अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो अगर दशमलव को हटाना है तो क्या करिए 2 जीरो नीचे रख दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 300 हमारा 45, ठीक है, अपॉन 15। अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो 15 से 2 बार 30 हो जाएगा, अब 15 तियाँ 45। इस प्रकार ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 23 आने वाला है, जो कि आप हमने आपको फुल करके बता दिया कि आप इस प्रकार से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सीपी 15 रुपये में खरीद रहा है 15 वस्तुओं को, तो जितनी वस्तुओं को खरीदेगा उतनी वस्तुओं को तो बेचेगा, तो अगर बेचता कितने में 1 रुपये 23 पैसे में प्रति वस्तु को बेचता है, तो टोटल 15 वस्तुओं का कितना आ गया 18 दशमलव, यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया 18.45 पैसे।
अब इसको हमने घटाया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये 45 पैसे का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, जितना हुआ 3.45 हमने ऊपर रख दिया, अपॉन में कितना जाएगा नीचे, नीचे हमारा 15 जाएगा। 15 क्यों नीचे जाएगा, 15 इसलिए जाएगा क्योंकि सीपी हमेशा सीपी नीचे जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम छठे की बात करें, देखिए दिया गया है, छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया क्या है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन के वाट का उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का 30/8/2022 का शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए दुकानदार जो है उसका सीपी मतलब वो किस में खरीदा होगा, तो मान लीजिए 1 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी मतलब कितना होगा, 1 केजी में कितने होते हैं ग्राम, 1000 ग्राम में, मतलब उसका सीपी है 1000 ग्राम। लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन की बाट का उपयोग करता है, मतलब बेचता है। बेचता है मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, वह कितने में बेचता है, तो यह 950 में बेचता है। अब देखिए 1000 ग्राम उसने खरीदा, तो ये तो प्रॉफिट में ही जाएगा। 1 केजी खरीदता था, मतलब किसी से भी खरीद रहा है तो कितने में खरीदता था, खुद के लिए 1000 में। अब बेच कितने में, कितना रहा है 950, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50, यहाँ 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो कि क्रय मूल्य से 15% अधिक है। क्रय मूल्य हमारा 1000 है, 1000 से 15% अधिक पर बेचता है। तो देखिए क्रय मूल्य से 15% आप निकालिए और फिर 1000 में जोड़िए, या तो आप डायरेक्ट 100, क्योंकि देखिए अपने आप में क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, 15% और बढ़ रहा था, 100 और 15 मिला के कितना हो गया 115% हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप निकाल लीजिए तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो देखिए 100 और प्लस 15 करिए तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया 115% बढ़ रहा है। तो 1000 का 115% आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1150। मतलब क्या कर रहा है, ये हमारा माल प्राइस कितना आ गया, तो ये माल प्राइस हमारा आ गया 1150, और किस पे बेच रहा है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है। मतलब देखिए क्या कर रहा है वो 1000 मतलब 1000 में वो खरीदा था, 1000 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा था, बेच रहा है 950, मतलब 50 रुपये यहाँ भी कमा रहा है। तो देखिए कितना कमा रहा है, तो 50 रुपये यहाँ कमा रहा है, यहाँ पे 50 रुपये कमा रहा है, और बेच कितने में रहा, तो 1150 में। तो इसको भी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट देखिए इसमें 1000 में 1150 मतलब प्लस 150, मतलब कितना कमा लिया 150। ओवरऑल हम देखें कितना हो गया 200, मतलब वो 200 ग्राम की चोरी कर रहा है, या तो 200 रुपये कमा रहा है। तब इसको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए प्रेशर निकालना, तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को ऊपर रखिए। अब देखिए नीचे हमारा सीपी जाता है, सीपी यहाँ पे गलती नहीं करिएगा क्योंकि ये चोरी घाटा वाला क्वेश्चन है। इसमें हमेशा क्या जाता है, जिस वजन पर वो तौल रहा है दूसरे को दे रहा है, तो दे कितने में रहा है 950 ग्राम दे रहा है, तो नीचे हमारा 950 ग्राम जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100 होगा, प्रतिशत के लिए 100 होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रहना है आपको, नीचे वो चीज़ जाती है जिसको वो मतलब किसी को दे रहा है, तो कितने वजन का तौल रहा है 950 ग्राम का, अगर 1000 का करता तो नीचे 1000 जाता, ताकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि अगर 1000 कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो देखिए 1 जीरो से 0 कैंसिल, इसको आप कट करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, ठीक है, और 5 से 19 बार जाएगा। अभी हमारा, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, तो देखिए 19 से आप भाग देंगे 400 में, 400 अपॉन 19, तो 19 को अगर भाग देते हैं तो कितना होगा 19 दूना 38, 2 बचेगा तो 19 से कम 19, और फिर 1 अपान ये 19 आ जाएगा। तो मतलब कितना आने वाला है 21 सही 1/19% आने वाला है। कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका आंसर छुपा हुआ है। किस प्रकार से आप कर सकते हैं एक बार और हम आपको बताते हैं, ताकि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रखे। और देखिए यहाँ पे हमने आंसर लगा दिया थोड़ा ब्लैक कलर से, ताकि आपको इसमें थोड़ा समझ में आ जाए कैसे आया हुआ है। देखिए इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने कितने पर ख़रीद रहा है, 1 केजी वह खरीद रहा है अपने लिए, ठीक है, 1 केजी उसने ख़रीदा। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद एसपी कितना है 950 ग्राम बेच रहा है, मतलब दे कितना है 900, खरीदा 1000 लेकिन दे कितना रहा है 950 ग्राम, तो 50 तो यहीं से प्रॉफिट आ गया। तो जो हमने 50 लिखा हुआ है तो कहाँ से लिखा हुआ है, वहाँ से लिखा हुआ है भाई, 50 का प्रॉफिट यहाँ कमा रहा है। फिर उसने क्या किया, अपने सामान को 1000 जो ग्राम है
उसको अपने अंकित मूल्य पर बेचता है जो कि 15% अधिक है। तो मैंने इसको 115% निकाला तो कितना आ गया 1150, मतलब 1000 की चीज़ 1150 में बेच रहा है। तो यहाँ भी कितना कमा लिया 150। तो देखिए 1000 में 1150 घटाएंगे तो कितना आ गया 150। ओवरऑल कितना कमा रहा है 200 कमा रहा है। किस पे कमा रहा है, तो यहाँ 1000 नहीं जाएगा, 1000 पे वो खरीदा था लेकिन बेच रहा है 950, तो ओवरऑल 950 पे 200 कमा रहा था। तो 950 अपान में जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 सही 1/19% आ जाएगा। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार इसको रिपीट करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ मान लीजिए कि लड़कों का क्या है, माना लड़कों की संख्या कितनी है x है और लड़कियों की कितनी है, लड़कियों की कितनी है y है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बोल कर दीजिए। देखिए बोल रहा है लड़कों की संख्या का 15%, मतलब लड़कों की संख्या x हमने माना है तो x का 15% के लिए अपॉन 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत के लिए नीचे हो जाता है। अब वो बोल रहा है लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो मतलब लड़कियों की संख्या 22 है तो उसका 1/3 के बराबर है। ठीक है, जैसा जैसा बोला है वैसा आप कर दीजिए। लड़कों की संख्या x है, उसका जो 15% लड़कों का है तो x का 15% बराबर है y के 1/3 के बराबर है। अब आपको x और y का अनुपात निकालना है, तो x लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो x इधर है तो इधर ही रहने दीजिए, y इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब इधर 100 डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 100 ऊपर हो जाएगा, ये 3 नीचे ही रहेगा, ये 15 ऊपर है तो 15 आएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से आया हुआ है। देखिए क्या होता है जब पक्षांतर होता है तो 15 नीचे चला जाएगा, तो हमने नीचे यहाँ कर दिया, 100 नीचे है तो 100 ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए x और y का अनुपात हमारा निकालना है तो इसको आप कट कर दीजिए। कट करेंगे तो किससे कट होगा, तो इसको आप 5 से कट करिए, तो ये 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, तो x और y का अनुपात कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा। कितना आने वाला है आंसर 20:9 इसका रेशियो आने वाला है। इस प्रकार इसका रेशियो कितना आ जाएगा 20:9 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको सीधे क्या करना है, देखिए लड़कों का x मानिए, लड़कियों का y मानिए। सीधा सीधा बोला है x का 15% बराबर है y के 1/3 का। x और y का रेशियो निकालिए, जो कट होता है कट करिए तो डायरेक्ट आपका रेशियो निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां देखिए दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हम करते हैं इस तरह से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। है देखिए आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ईजी है, देखिए इसको हम कर लेते हैं। टोटल कितनी राशि है, तो 742 टोटल राशि है। कितनी है 742, किस रेशियो में बांटना है, तो 5:9 में बांटना है। तो 5:9 है तो 9×5 14, टोटल कितना हो गया 14, जबकि टोटल कितना दिया है 742 दिया है। ठीक है, इसको कट करिए तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको अगर कट करते हैं तो 14 से कट करेंगे तो 14×5 कितना होता है 70 होता है, तो 5 यहाँ लिखिए, 14×5 70 और 42 तो 14×3 कितना हो जाएगा 14×2 = 28, 14×3 42 हो जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 53 आ जाएगी। तो अब देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक राशि, तो अगर एक की वैल्यू 53 आ गई तो 5 कितना होगा, तो 5 × 53 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा तो 15, कैरी 1, 5 से 5 बार जाएगा 25 से 26, 265 कहाँ पे दिया हुआ है 265 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा तो आंसर ये आने वाला है। लेकिन एक बार और हम कर लेते हैं, तो देखिए एक की वैल्यू आ जाएगी 265, एक का कितना आ जाएगा, तो एक हमारा रेशियो है 9, तो 9 और मल्टीप्लाई 53 करेंगे तो कितना आने वाला है, ये 9 × 3 = 27 के 7 हो जाएगा, कैरी 2 होगा, 9 × 5 कितना होता है 45, 2 कितना हो जाएगा, तो ये 45 × 2 = 47, तो जो कि 477 होने वाला, 2 आंसर आ जाएगा 477। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 265 हो जाएगा और 400 कितना होने वाला है 477, जो कि दिया हुआ है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसमें रखना है
दोनों रेशियो है, दोनों रेशियो का टोटल करिए तो 14 आएगा। जो 14 टोटल हमारा कितना दिया है 742, जबकि 14 रेशियो का कितना होगा 742। तो एक का हमारा 53 निकलेगा, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 265 आएगा, और 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 447 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें। एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करिए। आरआरबी ग्रुप डी का 2/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। 2 को दिया है, कमीज दिया है किसको, कमीज को 4% की हानि पर बेचता है। कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर उस बंदे ने 4% हानि पर वस्तु को बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 100% की 100 रुपये कोई चीज़ है 4% हानि पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, मतलब 96% पर बेचा होगा। ठीक है 96%। तो अब यहाँ पे रख दीजिए 96% इक्वल्स टू कितना दिया है, 96% बराबर 960 दिया है। तो अगर हम इसको 100% निकालेंगे तो देखिए 96 से 96 कट जाएगा तो 1% की वैल्यू 10 आएगी। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो अगर 10 आएगी तो 1000 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 1000 होने वाली है। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1000 हो जाएगी हमारी, ये हमारी 1000 होने वाली है। ठीक है, अब देखिए सेकंड का हम निकालते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हमने निकाला, देखिए यहाँ से 96 से 96 कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ जाएगी। यहाँ पे एक को 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर, तो हमारा 100% की वैल्यू 1000 आ जाएगी। अब बोल रहा है अगले स्टेप में कि एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। एक स्वेटर को 20% लाभ पर बेचा, तो अगर सीपी हमारा 100% है और उसको 20% लाभ चाहिए तो कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। तो डायरेक्ट आप करिए 120% बराबर कितना दिया है 840 में बेच रहा है। ठीक है 840, इसको आप कट करिए और 100% की वैल्यू निकालिए। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। अब 12 से कितनी बार जाएगा, 12 से 84, 7 बार जा रहा है। तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 7 है। तो इसको एक को 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर लगाइए और 2 जीरो इधर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 700 होने वाली है। तो इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए इसको हम आगे अब क्या करने वाले हैं, तो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद देखिए कोई पहले में क्या हो रहा है हानि, तो मतलब 1000 की चीज़ है और बेच कितने में रहा है 960 में बेच रहा है फर्स्ट वाले में। और ये दूसरे वाले में क्या कर रहा है 700 का ये सीपी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यह भी क्या निकाला है, ये भी हमारा सीपी है। ठीक है, तो देखिए सीपी 1000 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है 960 में, लेकिन 700 की चीज़ कितने में बेच रहा है, तो ये 840 में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया घाटा, तो मतलब -40 रुपये का घाटा हुआ। यहाँ पे कितने का हो गया, 700 की चीज़ है 840 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 700 100 मिलाएंगे तो 800 होगा, और 40 और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 840 मतलब 140। तो ये हमारा जाएगा प्लस में, प्लस में से ये जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये माइनस है। तो इसको जब घटाएंगे -40 140 में, तो 100 रुपये का क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर होगा 100 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको किस प्रकार से करना है, आपको देखिए डायरेक्ट कोई 100% होता है अपने आप में, सीपी क्या होता है 100% होता है। तो आप 100% रखिए। 100% में देखिए वो बोल रहा है, डायरेक्ट ऊपर बोल रहा है कि 4% की हानि पर 960 में बेचा। तो 4% हानि पर बेचा है तो क्या होगा, 100 में से 4 जाएगा तो 96 बचेगा, मतलब 96% की वैल्यू 960 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, आ गई यहाँ पे देखिए 100 की वैल्यू 1000 आ गई। पहले का सीपी आ गया, दूसरे का वो कितने में बेच रहा है 20% लाभ पर। तो अगर 100 की चीज़ है 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना होगा 120%। 120% बराबर 840 हो गया। तो एक की वैल्यू 7 आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100% की वैल्यू 700 हो गई। दोनों का हमारा सीपी आ गया। अब 1000 की जो चीज़ है उसको 960 में बेच रहा था, कितने का घाटा हुआ, यहाँ पे देखिए घाटा हो गया हमारा -40 रुपये का। 1000 की चीज़ 960 में बेचा, 40 रुपये का घाटा हो गया। दूसरा है 700 की चीज़ 840 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 140 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोनों घटाया, 140 क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस में, और ये माइनस में है तो 40 चला जाएगा तो 100 बचेगा, मतलब 100 रुपये का वो उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें। देखिए दिया गया 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय की
जांच करिए आरआरबी एनटीपीसी का 5/4/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम क्रॉस मेथड से करते हैं, क्योंकि क्रॉस मेथड हमने बहुत ज़्यादा अपनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम क्रॉस मेथड क्या कहते हैं। क्रॉस मेथड में सबसे पहले आप परसेंट रेशियो लिखिए। तो पहला रेशियो क्या है, 7:5 है। फिर रेशियो क्या है, उनके संगत व्ययों का अनुपात। ये किसका है, आय का। आय मतलब इनकम, यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। और व्यय का कितना है, 9:7 है। तो 9 कितना है, 7 दिया है, ठीक है। फिर यदि वह क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं, कितना करते हैं, तो 1700 जैसा जैसा बोल रहे हैं उनके नीचे लिख रहा है, और 1100 की बचत करते हैं। क्रम से है तो मतलब ये कितना है, 2 व्यक्ति, मान लीजिए ये है, ए है और ये बी है। तो ए का जो इनकम है 7:5 है, व्यय क्या है, अनुपात है 9 और 7 है, और खर्च बचाते कितना है, एक ये 1700 बचाता है, बी कितना बचाता है, 1100 बचाता है। इसमें आप क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस मेथड के लिए देखिए सबसे पहले ऊपर वाले में यहाँ पे क्रॉस करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाले की जो वैल्यू आएगी 7×7 = 49 आ गया, ठीक है। अरे माइनस होगा, 9 से 5 बार जाएगा तो 45, तो इसको घटाएंगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी 4 आ गई, ठीक है। अब नीचे का क्रॉस करेंगे, ये नीचे का क्रॉस करेंगे तो ये जो नीचे का क्रॉस होगा ये क्या होगा, ये बराबर में हमेशा जाता है। यह जो एक्स मेथड होती है उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। देखिए अब 9 का ये देखिए 17 से 7 बार करेंगे तो कितना होगा, 119 होने वाला है, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे, किस इसमें कोई भी जो बड़ी वैल्यू होती है, अगर दोनों सेम अगर चिन्ह लगे हो तो देखिए यहाँ पे प्लस 1700 है, प्लस 1100 है, तो इसमें आप बड़ी वैल्यू में घटा देंगे। ये नहीं है कि आपको छोटी में घटाना है, बड़ी वैल्यू में घटा देंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आने वाला है। 11 से 9 बार जाएगा तो 11 से 9 99, और ये 0 0 2 जीरो बढ़ गया। तो 4 बराबर देखिए कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये 9 में 9 जाएगा तो 0, और 11 में 9 जाएगा तो ये 2। तो अगर 4 की वैल्यू 2000 है तो 4 से कितनी बार जाएगा, तो 4 पंचे 20, ठीक है। तो 500, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। तो आपको क्या निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय निकालनी है। तो संगत आय कहाँ पे, इनकम दिया है, ऊपर दिया है। तो एक की वैल्यू अगर देखिए, एक की वैल्यू अगर 500 है तो किसकी 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7×5 = 3500, कितनी होने वाली है, ये 3500 होगी। और एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 5×25 कहाँ पे दिया हुआ है देखिए, तो 3500 और 25 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3500 और 25 होने वाला। कुछ भी आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को आपको ए और बी का रेशियो लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम का, फिर उसके बाद व्यय का लेना है, और कितना बचा है उसका लेना है। दोनों को सबसे पहले ऊपर का क्रॉस करिए, उनको माइनस करिए, जो माइनस करने पर आता है। अब जो नीचे का क्रॉस होगा वो दोनों इक्वल होते हैं, तो दोनों का इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद एक की वैल्यू निकलेगी, फिर आप रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। एक्स मेथड से भी करना चाहते हैं तो एक्स मेथड से भी कर लीजिए, उससे भी आपका आंसर यही आने वाला है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि 3900 को एल के और जे के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका आप रेशियो सही करिए, एल के और के बाद ये जे होने वाला है। अब रेशियो हमारा है 1/2, 1/3, 1/4। कभी भी अगर ऐसा रेशियो होता है तो नीचे का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ ऊपर का मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1/2, 3 और 4 है, तो देखिए अगर इनका 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा 12 होगा। तो फर्स्ट वाले को अगर 1/2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 से 6 बार, तो इसका रेशियो कितना, ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/3 है तो 1/3 को आप 12 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 बार, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 तो 6 हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार इसको 1/4 को अगर यहाँ पे 12 रखते हैं, यहाँ पे 12, तो 4 से 3 बार, तो इतना रेशियो आने वाला कितना हो जाएगा। रेशियो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने लिखा है आपको समझाने के लिए तो हटा दिया। अब देखिए किस प्रकार से हमने किया था, ये हट गया हमारा। अब देखिए हमारा रेशियो आ गया 6, 4, 3। तो एल का कितना हुआ 6, के का 4 और जे का 3। तो टोटल 6, 4, 3 टोटल कितना है, टोटल दिया है 6, 4, 10, 3, 13। जबकि टोटल कितना दिया है, तो टोटल दिया है 3900, कितना है 3900, ठीक है। अब इसको कट करिए, तो कट करने के लिए कलर चेंज करते हैं,
13 से 3 बार जाएगा, तो मतलब 1 की वैल्यू कितना होगा, 13 तियाँ तो 300 होने वाली है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो पूछ रहा है के की कितनी राशि प्राप्त होगी। के का कितना है 4, तो अगर 1 बराबर 300 है तो 1 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना होगा, तो 300 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आने वाला है, 4 तिहाई 1200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1200 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या आंसर होगा, 1200 होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये रेशियो जो दिया हुआ है इसको आप क्या करिए, अगर बटे में रहता है तो इसको आप क्या करिए, नीचे की संख्या का एलसीएम लीजिए। तो हमने एलसीएम लिया 12 आया, सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 12 होगा तो 2 से 6 बार जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा, 4 से 3 बार। तो इस प्रकार आ गया हमारा टोटल 6 4 3, तो टोटल किए कितना आ गया 13, जबकि 13 रुपये है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3900। तो 13 इक्वल्स टू 13 3900, तो 1 की वैल्यू 300 आ गई। तो इस प्रकार हमने रेशियो में रखा तो आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम 12वें की बात करते हैं। देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी का 28/9/2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसका किसका है, तो जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का दिया है। तांबे का दिया है तो लिखिए तांबे को टी से, जस्ते का है तो जे से आप दर्शाइए, ठीक है। तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, तो ये अनुपात है 21 और अनुपात 16 दिया हुआ है, ठीक है। तांबा जस्ता और क्या है, जर्मन सिल्वर और तांबा दिया है, तो जर्मन का जे, जर्मन भी तो जे होगा। तांबे और जस्ता, तो जस्ते को जे ए लिखिए और जर्मन को जे एन लिखिए, यह लिख दीजिए यहाँ जर्मन, ठीक है। अब सेकंड, जबकि निकिल और जस्ते का, तांबे और जस्ते का कितना दिया है, तो तांबे और जस्ते का दिया है 21:16 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको हम पलट देंगे, क्योंकि जस्ता दिया है तो जस्ता हमारा कितना होगा, पहले जस्ता है तो जस्ता का हम लिखेंगे 24, और ये जर्मन का कितना है, तो जर्मन का दिया है 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब देखिए इसका रेशियो हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो रेशियो निकालने के लिए दिया है, इसको हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे जगह खाली है उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम फिल करने के लिए वहाँ पे भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 खाली है, तो क्या करेंगे, कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ 16 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बगल में 16 है, 16 को लिख देंगे। यहाँ 24 है तो 24 को यहाँ पे लिख देंगे, जो जिसके बगल में होता है उसको लिख देते हैं, खाली रहता है। अब इसको आप निकालिए, निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कट रहा है तो कट कर दीजिए। तो यहाँ 8 से कट रहा है तो 8 से 3 बार, ये 8 से 3 बार और 8 से 2 बार। अब गुणा करिए, 23 तियाँ कितना होता है, तो 21 तियाँ 63, 16 तियाँ कितना होता है 48 होता है, और ये कितना होता है 7 दूनी 14। तो कितना रेशियो आ गया, रेशियो आ गया हमारा 63 48 14। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 63 48 14। देखिए किस प्रकार से निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले किसका, तांबे और जस्ते का दिया है, यहाँ तांबे रखिए और जस्ते, तांबे जस्ते और निकिल, ठीक है। निकिल यहाँ पे आप जाइए, उसको रहने दीजिए, तांबा जस्ता और निकिल। तांबे जस्ते का कितना है 21 और 16 दिया है, और यहाँ पे निकिल और जस्ता दिया है, तो निकिल का कितना है, तो निकिल के नीचे निकिल लिखेंगे, यहाँ पे नीचे रखिए क्योंकि ऊपर से नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर लिखते हैं, अब चलिए यहाँ पे निकिल का कितना है 7 निकिल का है और 24 इसका है। मैंने क्या बताया, जिसके बगल में जो खाली होता है उसको आप भर दीजिए। तो यहाँ 16 के बगल में कुछ नहीं है तो 16 भरिए, यहाँ 24 के बगल में कुछ नहीं है तो 24 करिए। इसको आप कट करेंगे तो 24 और 24 को तो 8 से कट जाएगा, ये 16, जब तीनों में कटेगा तभी कट करिएगा। तो 8 से कट करेंगे तो 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और ये 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा करिए तो 21 तियाँ कितना होता है 63 होता है, जो कि दिया है। 16 तियाँ कितना होता है, 16 तियाँ 48 होता है, 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें। देखिए पैसा वाला क्वेश्चन आ गया, कॉइन्स वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टोटल हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 5/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए एक थैले में कितने कितने के हैं, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितने के हैं, 2 रुपये के, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिनमें से सिक्कों का अनुपात 5 7 8 दिया है। सिक्कों का अनुपात कितना है 5 7 और 8 दिया है अनुपात में। ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का, जिनका कुल मूल्य कितना, देखिए सिक्कों का ऊपर कितना हो गया, पैसा हो गया,
ये रुपये हो गया, ठीक है, ये रुपये हो गया। ये सिक्का मतलब कॉइन, कॉइन को क्या करेंगे, क्यू से आप तो डिनोट करिए, रुकिए, यहाँ से आप क्यू को डिनोट करिए, कॉइन है, ठीक है ना। अब कॉइन इसको क्यू से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए 2 के 5 सिक्के हैं, 5 के 7 हैं, 10 के 8 सिक्के हैं। तो टोटल अब प्राइज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्राइज के लिए आप क्या करेंगे, प्राइज यहाँ लिखते हैं, तो प्राइज के लिए इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 रुपये। 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 35 रुपये बनेगा। और 10 रुपये का 8 सिक्के तो कितना हो जाएगा, 8 दाहम 80 रुपये। तो देखिए टोटल अब जोड़िए, टोटल प्राइस हमारी कितनी बनी। तो टोटल प्राइस की हम बात करेंगे तो 80 10 90 रुपये और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 रुपये। मतलब टोटल प्राइस की हम बात करें तो कितना बन रहा है, 125 रुपये बन रहा है। जबकि दिया गया है कुल मूल्य कितना है, 1250। तो 125 बराबर 1250 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, तो 5 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो कॉइन्स क्या है, सिक्कों की संख्या ये है। आपको इस प्राइज में मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर प्राइज में करते हैं तो प्राइज में गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए कलर चेंज करते हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 7 है, तो 1 बराबर 10 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 तो होने वाला है, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके 2 और 5 और 10 के सिक्के हैं, इस प्रकार आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए 2 5 10 के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5 7 8। 2 के 5 सिक्के कितने रुपए बनेंगे, 10 रुपये बन गए। 7 के 5 रुपये के 7 सिक्के तो 35 रुपये। 10 रुपये के 8 सिक्के तो कितना हो गए, 80 रुपये। टोटल हमने जोड़ दिया तो कितना बन गया, ये हमारा प्राइज का है, नीचे मल्टीप्लाई करने पर 125 रुपये बना। जबकि 125 बराबर 150 है, तो 1 बराबर 10 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि किसके, 5 के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये ऊपर है, सिक्कों का अनुपात हमने कॉइन्स अलग से लिखा है, 7 है, 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। अगर 5 रुपये के टोटल पैसे की बात करता तो फिर हम 35 में मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमारा प्राइस का रेशियो कितना है, ये 35 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रख देते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, देखिए किस प्रकार से, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 1/9/2022 के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, कितने के हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये 50 पैसे और इस बार 25 पैसे के सिक्के हैं, और कृष्णा के पास इसके अनुपात में, तो किसके अनुपात में है, तो 1/4। क्योंकि यहाँ पे ना लिखिए, आप इसको हटाइए यहाँ से थोड़ा, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको रेशियो पहले बनाइए। सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, अगर रेशियो अगर बटे में होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। तो 4 2 का एलसीएम कितना होने वाला है, 4। फिर सभी का मल्टीप्लाई करिए, तो अगर 1/4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा। फिर 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो मतलब हमारा सिक्कों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा कॉइन्स है, हम कॉइन्स इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/2 मतलब 1 रुपये के 1 सिक्का है, 50 पैसे का 2 सिक्का, 25 पैसे के 2 सिक्के। कन्फ्यूजन नहीं होना है, 50 पैसा है, 25 पैसे हैं। अब ये बोल रहा है यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि मतलब प्राइज। तो पहले प्राइज आप निकाल लीजिए। प्राइज अगर आप करते हैं तो किस प्रकार से होगा, प्राइज का रेशियो देखिए, 1 रुपये का 1 सिक्का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसा कितना होगा, 100 पैसा। 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपये, तो ये भी 1 होगा। और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 2 सिक्के कितना होगा, 25 दूना 50 पैसे। तो मतलब अब टोटल अगर हम जोड़ेंगे, ये रेशियो आ गया, तो टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 रुपये और 50 पैसे, मतलब 2 रुपये 50 पैसे हमारे आने, 2.50 इतना आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। अब देखिए वो बोल रहा है रेशियो हमारा जो दिया है सिक्कों का रेशियो, यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। यहाँ पे देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 2 है। तो 2 बराबर अगर दिया है, 2 बराबर कितना है, 100 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आने वाली है।
अब वो बोल रहा है कि तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि, कृष्णा के पास टोटल पैसा कितना है, 2 रुपये 50 पैसे। तो 2 रुपये 50 पैसे का एक की वैल्यू 50 है, तो 2 रुपये 50 पैसे की वैल्यू कितनी होगी, 50 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब 2 रुपये 50 पैसे से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 मल्टीप्लाई 5 बचने वाला है, तो 25 पंचे 125। इस क्वेश्चन का आंसर 125 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। देखिए किस प्रकार से करना है आपको, कुछ नहीं करना। 1 रुपये के सिक्के हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के। सिक्के का रेशियो दिया था 1/4, 1/2, 1/2। तो इसका हमने रेशियो निकाला तो 1, 2 और 2 रेशियो निकल आ गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, सिक्का और अगर जो कॉइन्स होता है उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारा प्राइस निकलता है। देखिए 1 रुपये का एक सिक्का तो 1 रुपये बन गया, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन गया, तो हमने डायरेक्ट 1 रुपये लिख दिया। 25 पैसे के 2 सिक्के तो कितना बन गया, 50 पैसा, 25 दूना 50 पैसा बना। तो इस प्रकार टोटल उसके पास पैसा कितना हो गया, 2 रुपये, 1 रुपये 1 रुपये 2 रुपये और 50 पैसे बन गए। टोटल प्राइस उसके पास कितना हो गया, 2 रुपये 50 पैसे। लेकिन अब आगे बोल रहा है कि उसके पास जो 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के, 25 पैसे के यहाँ पे देखिए कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। और जबकि बोल रहा है कितना, 100 सिक्के। तो 2 बराबर अगर 100 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तब कृष्णा के पास टोटल मौजूद कितना रुपए था, तो यहाँ पे हमने निकाला था 2 रुपये 50 पैसे। तो 2 रुपये 50 पैसे में 50 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 125। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। देखिए राकेश के पास केवल 2 और 5 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उनके पास कुल 60 सिक्के हैं और उनके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, तो क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी का 11/3/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। या तो आप वैसे भी कर सकते हैं वैल्यू रख रख के, या तो आप इसको क्या करिए, ऑप्शन से करिए। देखिए टोटल सिक्के कितने हैं, तो कॉइन्स टोटल कितने हैं, तो कॉइन्स की हम बात करें टोटल 60 कॉइन्स हैं, ठीक है ना। फिर उनके पास मौजूद कुल धनराशि कितनी है, तो प्राइस की हम बात करें धनराशि कितनी है, तो 240 रुपये होने वाली है। और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने के हैं, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए हैं, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं। तो कितना है सिक्का, 60 सिक्का है। तो पहले ऑप्शन से करेंगे तो 45 और 50। अगर 2 रुपये के 45 और 5 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो देखिए 45 और 50 जोड़ेंगे तो वैसे भी 60 नहीं आएगा। 45 और 50 जोड़ेंगे तो 95 होता है। तो मतलब ये हमारा आंसर गलत हुआ है, क्योंकि हमको टोटल कॉइन्स कितने हैं, 60 ही कॉइन्स हैं। 60 ही कॉइन्स में हमको 240 रुपये करना है। तो यहाँ पे तो कॉइन्स कितना हो गया, 45 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50, 40, 90, 95 हो गए थे, तो गलत हो गया। दूसरे को देखते हैं, ये 25 और 45 दिया है। 25 और 45 जोड़ेंगे तो 45 और 5 कितना होगा, 50 और 20 70, मतलब ये 70 हो रहा है। जबकि हमको कॉइन्स टोटल कितना लेना है, कॉइन्स हमको 60 लेना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी को देखते हैं। सी में 10 और 50, मतलब 2 रुपये के कितने हैं, 10 और 50 रुपये के 5 रुपये के कितने हैं, 50 हैं। तो देखिए 10 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, 10 और 50 कितना, 60 सिक्के, मतलब 60 सिक्के भी आ गया। अब इसको देख लीजिए, 2 रुपये के अगर 10 सिक्के हैं तो कितना बन गया, 20 रुपये, और 5 रुपये के 50 सिक्के तो 5 25। अब देखिए यहाँ 250 रुपये और 20 रुपये, 250 और 20 कितना हो गया, 270, टोटल 270 रुपये बन रहा है। जबकि हमारे पास पैसा कितना है, 240 होना चाहिए। तो मतलब हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से हमने निकाला, 2 रुपये के 10 सिक्के दिया है और 5 रुपये के 50 सिक्के, तो 2 रुपये के 10 सिक्के तो 20 रुपये बना, 5 रुपये के 50 सिक्के 250 बना। जबकि हमको टोटल कितनी प्राइस है, 240 से होना चाहिए, इसमें हो रहा है 270, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब चलिए अगले में हम चेक करते हैं कि अगला हमारा क्या सेटिस्फाई। हालांकि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि 3 हमने चेक कर लिया। तो अगर आंसर होगा तो चौथा ही होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 2 रुपये के और 5 रुपये के, तो 20 और 40 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 40 है। सबसे पहले देखिए कितने कॉइन्स है टोटल, तो 20 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। मतलब पहला स्टेज हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब 40 20 कितना हो गया, टोटल 60 कॉइन्स है। अब 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो 20 दूना कितना हो गया, 40 रुपये बना। और 5 रुपये के 40 सिक्के हैं, तो 5 चौक 20 कितना हो गया, 5 चौक 20 मतलब 200। तो अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना बन रहा है, 240 रुपये।
मतलब टोटल 240, मतलब दोनों हमारा सेटिस्फाई हो गया। देखिए सिक्कों की संख्या कहाँ पे है, तो एक कॉइन्स हमारा दिया है 20 और 40 कितना हो गया 60 कॉइन्स। पैसा हमारा कितना हो गया 240 रुपये। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20, 5 रुपये 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 40 सिक्के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। आरआरबी एनटीपीसी का 5/2/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने आपको कॉइन से रिलेटेड टोटल 3 क्वेश्चन कराए। तो हालांकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगते हैं। दोस्तों वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी और हमको मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों।